राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे कल कले सबनाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम है अपार कोई भेद न जाने जो जाने सो पाए बहुर न जग में जन्म राधा स्वामी गाय जन्म सुफल करिले यही नाम निज नाम मन अपने धरिले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निहार और न कोई रखे सके रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी बिना मेरे नहीं पावई जहाँ कोई बिसरा करूँ बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु व्यागे बारंबार करूँ प्रणाम सत गुरु पदम धाम आदे अनादे शुभादे शांत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भोजन नाम लगाए हमसे जीवन लिया सात गणाया सूरत बताई भरम से लिया बचाई कोटि कोटि करूं वंदना अरब खरब जानो राधा स्वामी मिल गई भोला भक्ति सुनाई सबसे दरते विचारी सत पुरुष चौथे पदवासा संतन गावा सदा विलासा भ्रर धर छाया दोनों कोने दीन भजे जहाँ चरण आगे
अलग पुरुष धर्मा देखा जाए सूरत से इस पर अगमयोग एक न्यारा शांत सूरत कोई करत निहारा कहाँ से दर्श अटल अद्भुत राधा स्वामी महल समाई पूरति हुई अति कर्म गणाई पुरुष अनामी जाए समाई करूं बंदगी राधा स्वामी जिन पर ताप जीव बहुराए बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर ताप जीव बहुराए सावन मास आस हुई झूलन सावन मास आस हुई झूलन गरजत गगन मगन मन फूलन गरजत गगन मगन मन फूलन सखियाँ सज सज आई ढोलन प्रेम भरी सुख सजन मूलन सखियाँ सज सज आई ढोलन प्रेम भरी सुख सजन मूलन कहा कहूँ बतिया नहीं खोलन कहा कहूँ बतिया नहीं खोलन देखे देखे छबे मन शोध भूलन देखे देखे छबे मन शोध भूलन गर्जन घन और बिजली चमकन श्याम घटा मानो अति गज भूलन गर्जन घन और बिजली चमकन श्याम घटा मानो अति गज भूलन देखत सुरते चढ़ी पद मूलन देखत सुरते चढ़ी पद मूलन झूलत शब्द हिडोल अतुलन झूलत शब्द हिडोल अतुलन सुन सुन धुन काटे सब सूलन मान सरोवर मोती झूलन सुन सुन धुन काटे सब सूलन मान सरोवर मोती झूलन राधा स्वामी कहत सरस यह सावन राधा स्वामी कहत सरस यह सावन देखे देखे सब करत मूलन देखे देखे सब करत मूलन सावन मास आ
आस होई झूलन सावन मास आस होई झूलन गरजत गगन मगन मन फूलन गरजत गगन मगन मन फूलन सावन मास आस होई झूलन राधा स्वामी झूलत आज हिंडोला राधा स्वामी झूलत आज हिंडोला गगन मंडल धोन अद्भुत भोला गगन मंडल धोन अद्भुत भोला गगन मंडल धोन अद्भुत भोला राधा स्वामी झूलत आज हिंडोला सुरत निरत सखिया मेले आई घूमत घूमत रूप समाई सुरत निरत सखिया मेले आई घूमत घूमत रूप समाई निहारत दर्शन पुकारत निहारत दर्शन पुकारत राधा स्वामी नाम दरावत राधा स्वामी नाम दरावत राधा स्वामी नाम दरावत राधा स्वामी झूलत आज हिंडोला चांद सूरज दो खम सजे खमन चौकी लाल चांद सूरज दो खम सजे सुखमन चौकी लाल चरण धार राधा स्वामी विराजे चरण धार राधा स्वामी विराजे प्रेम मगन सब प्रीतम जागे प्रेम मगन सब प्रीतम जागे प्रेम मगन सब प्रीतम गाजे राधा स्वामी झूलत आज हिंडोला अजब समाचार जय हंस हंसने छोड़ा सरवन अजब समाचार जय हंस हंसने छोड़ा सरवन देख विलास मगन हुए भारी देखे विलास मगन हुए भारी सुध बोधे बोले देह विसारी सुध बोधे बोले देह विसारी सुध बोधे बोले देह विसारी राधा स्वामी झूलत आज हिंडोला देखे विलास मगन हुए भारी सुध बोधे बोले देह विसारी देखे विलास मगन हुए भारी सुध बोधे बोले देह विसारी घूम मची अब अमर नगर में धूम मची अब अमर नगर में झूलत राधा स्वामी बैठे अधर में झूलत राधा स्वामी बैठे अधर में झूलत राधा स्वामी बैठे अधर में राधा स्वामी झूलत
झूलत आज हिडोला, राधा स्वामी झूलत आज हिडोला। गगन मंडल धोन अद्भुत भोला, गगन मंडल धोन अद्भुत भोला, राधा स्वामी झूलत आज हिडोला। जब ये बंगला लिया सजाए, अजब ये बंगला लिया सजाए, हंस भी रिझे देखत ताए, हंस भी रिझे देखत ताए। बैठ गए स्वामी में आए, बैठ गए स्वामी में आए, करे सब आरत सुर संग गाए, करे सब आरत सुर संग गाए। आज यह घड़ी सुहावन आए, आज यह घड़ी सुहावन आए, गई अब सबकी दूर बलाए, गई अब सबकी दूर बलाए। हुई मैं पावन शरण समाए, हुई मैं पावन शरण समाए। कहूँ क्या बंगला अजब दिखाए, कहूँ क्या बंगला अजब दिखाए। रही मैं स्वामी महिमा गाए, रही मेरा स्वामी महिमा गाए। शीत पद बंगला मोहे सोहाए, शीत पद बंगला मोहे सोहाए। अजब ये बंगला दिया सजाए, अजब ये बंगला दिया सजाए। हंस भी रिझे देखत ताए, हंस भी रिझे देखत ताए। राधा स्वामी छवि मेरे ही ये बस गई, राधा स्वामी छवि मेरे ही ये बस गई। राधा स्वामी शोभा क्यों करे गाऊं मैं तो, राधा स्वामी शोभा क्यों करे गाऊं मैं तो। नैन कमल दृष्टि, नैन कमल दृष्टि राधा स्वामी छवि मेरे ही ये बस गई। तरस रूप रस बरनूं कैसे मैं तो, तरस रूप रस बरनूं कैसे मैं तो। नर देह मेरी आज, नर देह मेरी आज सुफल भाई। राधा स्वामी छवि मेरे लिए बस गई, राधा स्वामी छवि मेरे लिए बस गई। नित नित ध्याए रहूं गुरु रूप में तो, नित नित ध्याए रहूं गुरु रूप में तो। घट में आनंद, घट में आनंद विमल लाई,
राधा स्वामी छवि मेरे हिये बस गई रे। राधा स्वामी छवि मेरे हिये बस गई। बिन प्रीतम बहु जन्म ताए मैंने। बिन प्रीतम बहु जन्म बिताए मैंने। और बेपता बहु और बेपता बहु भांति साई। राधा स्वामी छवि मेरे हिये बस गई। राधा स्वामी छवि मेरे हिये बस गई। अब मोहे राधा स्वामी मेरे भाग तेरी। अब मोहे राधा स्वामी मेले भाग से। चरण लगाए निज चरण लगाए निज शरण दई। राधा स्वामी छवि मेरे हिये बस गई। राधा स्वामी छवि मेरे हिये बस गई। झूलत घट में सुरते हैं डोला। झूलत घट में सुरते हैं डोला। बाजत अनहद शब्द अमोला। बाजत अनहद शब्द अमोला। उनकी डोरी लगी अधर में। सुरते निरत रही झाके उधर में। उनकी डोरी लगी अधर में। सुरते निरत रही झाके उधर में। सखी सहेली सब संग आई। सखी सहेली सब संग आई। गगन मंडल में उमंग समाई। गगन मंडल में उमंग समाई। गगन मंडल में उमंग समाई। झूलत घट में सुरते हैं डोला। अमी धार बरसत चाहो गोरी। हरख भेजत सोते गोरी। अमी धार बरसत चाहो गोरी। हरख भेजत सोते गोरी। हंस हंसने जोर मेले आए। हंस हंसने जोर मेले आए। राग रागिनी नई नई गाए। राग रागिनी नई नई गाए। राग रागिनी नई नई गाए। झूलत घट में सुरते डोला। देखे नवीन विलास मगन मन। ऊपर जय अधर शब्द धोन। देखे नवीन विलास मगन मन। ऊपर चढ़ सोन अधर शब्द धोन। शब्द है डोल बना सतपुर में। शब्द है डोल बना सतपुर में। राधा स्वामी झूलत जहाँ अधर में। राधा स्वामी झूलत जहाँ अधर में। हंसन के संग झुंड सोहाए। अचरज शोभा
कहीं न जाए, हंसन के जहाँ झुंड सुहाए, अचरज शोभा कहीं न जाए, जोड़ मेले दर्शन राधा स्वामी करके, जोड़ मेले दर्शन राधा स्वामी करके, प्रीतम प्यारे के चरणन पड़ते, प्रीतम प्यारे के चरणन पड़ते, प्रीतम प्यारे के चरणन पड़ते, झूलत घट में सुरते डोला, जुड़ मेले दर्शन राधा स्वामी करते, प्रीतम प्यारे के चरणन पड़ते, जुड़ मेले दर्शन राधा स्वामी करते, प्रीतम प्यारे के चरणन पड़ते, प्रेम सहित सब आरती गावे, प्रेम सहित सब आरती गावे, छिन छिन राधा स्वामी पुरसर झावे, छिन छिन राधा स्वामी पुरसर झावे, छिन छिन राधा स्वामी पुरसर झावे, झूलत घट में सुरते ही डोला, झूलत घट में सुरते ही डोला, बाजत अनहद शब्द अमोला, बाजत अनहद शब्द अमोला, झूलत घट में सुरते ही डोला। सावन मास सुहावन आया, सावन मास सुहावन आया, घुमड़ घुमड़ घन बरखा लाया, घुमड़ घुमड़ घन बरखा लाया, बिरह तड़प होए जीवन सब राधा स्वामी दया बिचारी, बिरह तड़प होई जीवन भारी, सब राधा स्वामी दया बिचारी, प्रकट हुए निज भेद बताया, प्रकट हुए निज भेद बताया, सुरते शब्द मार्ग दर्शाया, सुरते शब्द मार्ग दर्शाया, सुरते शब्द मार्ग दर्शाया, सावन मास सुहावन आया, प्रेमी प्रेम न खेच भुलाए, चरण शरण दे अगर पठाए, प्रेमी प्रेम खेच भुलाए, चरण शरण दे अगर पठाए, सभी सुहागे न झूलन गाजी, सभी सुहागे न झूलन गाजी, राधा स्वामी गावन गाजी, राधा स्वामी गावन गाजी, राधा स्वामी गावन गाजी, सावन मास सुहावन
आया, तड़प फिर सब दई बुझाई, मन सूरत अब शांत कराई, तड़प फिर सब दई बुझाई, मन सूरत अब शांत कराई, वचन धार अमृत रस चाखा, वचन धार अमृत रस चाखा, सोया भाग सखी मेरा ज्यादा, सोया भाग सखी मेरा ज्यादा, सोया भाग सखी मेरा ज्यादा, सावन मास सुहावन आया, वचन धार अमृत रस चाखा, सोया भाग सखी मेरा ज्यादा, वचन धार अमृत रस चाखा, सोया भाग सखी मेरा ज्यादा, राधा स्वामी चरणन हुई मैली ना, राधा स्वामी चरणन हुई मैली ना, शरण लई जैसे जल मीना, शरण लई जैसे जल मीना, शरण लई जैसे जल मीना, सावन मास सुहावन आया, सावन मास सुहावन आया, घुमड़ घन बरखा आया, घुमड़ घन बरखा आया, सावन मास सुहावन आया, सावन मास झड़ी अब लागे, सावन मास झड़ी अब लागे, सूरत सखी आज झूलन लागे, सूरत सखी आज झूलन लागे, बहुत दिनों की मिट्टी करारी, बहुत दिनों की मिट्टी करारी, सतगुरु प्रीतम आए मिलारी, सतगुरु प्रीतम आए मिलारी, वचन धार सतसंग में जारी, वचन धार सतसंग में जारी, तृप्त हुई मन सूरत वारी, तृप्त हुई मन सूरत वारी, अजब हिडोला पड़ा अधर में, अजब हिडोला पड़ा अधर में, झूलत सूरत बैठे अब में, झूलत सूरत बैठे अब में, एक झोंक सतगुरु अस दीना, एक झोंक सतगुरु अस दीना, काल कर्म सब दूर करीना, काल कर्म सब दूर करीना, माया ममता काटी फांसी, माया। स्वामी नसर यानी वार्तिक भाग दूसरा। वचन परम पुरुष पूरनधनी स्वामी जी महाराज, वचन 196। परम पुरुष पूरनधनी कुल मालिक स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, संत अगर जाहिर में क्रोध और लोभ भी करें तो उसमें जीव का उपकार है, और संसारियों का क्रोध और लोभ 84 ले जाने वाला है, पर इस बारीकी को मूर्ख नहीं समझते।
ये बात भी सत्संगी जानते हैं, मूर्ख निंदा करते हैं, पर संत दयाल हैं, अपनी दया से उनका भी उद्धार करते हैं। वचन 197। संसारी जीव मरने से डरते हैं, क्योंकि वह संसार और उसके पदार्थों में आसक्त हैं, और जो साध हैं वह मरने से नहीं डरता, क्योंकि वह संसार और उसके पदार्थों को दुख रूप देखता है और उसको अपना घर नहीं जानता। मुसाफिरों के तौर से रहता है और पूर्ण परमानंद स्वरूप जो सतगुरु का है उसका आनंद लेने को चाहता है। इस सबब से मरने का दुख उसको नहीं होता, बल्कि साथ जीते जी मर लेते हैं और सतगुरु के निस्वरूप के आनंद में मगन रहते हैं। वचन 198। संतों के दरबार में कोई कायदा खास सेवा भजन और सत्संग का मुकर्रर नहीं है, और न संत किसी पर जबरदस्ती करते हैं, सिर्फ वचन सुनाकर दुरुस्ती करते हैं। जो उत्तम जीव हैं वह जल्द मानते हैं और समझ जाते हैं, और जो मध्यम हैं वह आहिस्ता आहिस्ता मानते हैं, और जो नहीं समझते और नहीं मानते वह सत्संग में ठहर नहीं सकते। पर सत्संगियों को मुनासिब है कि किसी से ईर्ष्या न करें और न ये इरादा करें कि या तो हमारे अनुसार हर कोई बरते और नहीं तो चला जाए, क्योंकि चले जाने में उसका नुकसान है और सत्संगी का कुछ फायदा नहीं। और जो सत्संग में पड़ा रहा तो एक रोज समझते समझते समझ जाएगा और फिर सबके अनुसार बरतने भी लगेगा। वचन 199। भक्तिवान पुत्री बेहतर है साकित पुत्र से, क्योंकि भक्तिवान स्त्री दोनों कुलों का उद्धार करेगी और साकित पुत्र दोनों का काज करेगा। इस वास्ते बड़भागी वही कुल है कि जिसमें पुत्र या पुत्री भक्तिवान पैदा होवे। जिस कुल में एक भक्त पैदा होवे उसके अष्ट कुलों का उद्धार होता है, और साकित चाहे जितने हों वह नरक में ले जावें। वचन 200। जबकि जीव सतगुरु के स्थूल स्वरूप को, जो कि उन्होंने वास्ते उद्धार जीवों के धारण किया है, नहीं पहचान सकता है, तो सूक्ष्म रूप को कैसे पहचानेगा। तो सिवाय गुरुमुख के और किसी को पूरी पहचान नहीं आवेगी। जैसे पारस के संग जब लोहा मिलता है सोना हो जाता है, पर और कोई धातु सोना नहीं हो सकती। और जीवों का ये हाल है कि गुरुमुख होना तो चाहते हैं, पर गुरु भक्ति जैसी कि चाहिए नहीं करते। इस वास्ते चाहिए कि सतगुरु भक्त की भली प्रकार भक्ति करें तो आहिस्ता आहिस्ता गुरुमुख बन जाएंगे। कोई मूर्ख जीव ये कहते हैं कि सतगुरु पूरे हम जब जाने, जब किसी को सतगुरु बनाया हो। अब ख्याल करो कि जो किसी को सतगुरु बनाया भी होगा तो उनको उससे क्या हासिल होगा। जो वह आप सतगुरु बना चाहें तो सतगुरु भक्ति करें, तब आप देख लेंगे तो भक्ति तो बनती नहीं है, वृथा नरदेही गंवाते हैं। पर इसमें भी मौज है, क्योंकि जो सब गुरुमुख हो जावे तो संसार की रचना कैसे रहे। वचन 201। भेष और ब्राह्मण का संसार में आदर है, पर इनको बड़ा वही जानते हैं जो परमार्थ की चाह नहीं रखते, क्योंकि वह युक्ति जिससे जीव अपने निज स्थान को पावे इनके पास नहीं है। उन्होंने तो भेष और विद्या केवल स्वार्थ के लिए हासिल की है। जो जीव की दर्दी परमार्थ का है उसके चित्त में इन दोनों का आदर नहीं रहेगा, चाहे बाहर से वह इनकी खातिरदारी कर दे और धन भी दे दे, पर मन उनको नहीं दे सकता। इस वास्ते पंडित और भेष को चाहिए कि ऐसे लोगों के यानी सच्चे परमार्थियों के सत्संग में न जावें, और जो जावें तो कपट न करें, क्योंकि उनके रूप पाखंड और कपट की बातें पेश नहीं जावेंगी। वहां सचोटी से बरतना चाहिए तो कुछ हासिल भी होगा, नहीं तो अपना निरादर करावेंगे। और जहां के संत आप प्रकट हैं और उनका दरबार लगता है, वहां जाकर झूठी और कपट की बातें बनानी, अपनी कुगत करानी है। क्योंकि संत तो समर्थ हैं, वह बर्दाश्त कर लेते हैं, पर उनके जो सत्संगी हैं उनसे बर्दाश्त नहीं होती। वह कपट को खोल देते हैं, क्योंकि उस सत्संग में रात दिन सच्चे की छांट होती रहती है। वहां कपटी और पाखंडी का कैसे गुजारा हो सकता है। प्रेम पत्रा स्वामी दूसरा भाग। वचन परम पुरुष पूरंदनी हजूर महाराज।
वचन नंबर 22 का सिलसिला। परम पुरुष पुरंदनी हजूर महाराज फरमाते हैं, और उन्हीं सच्चे परमार्थी जीवों को ये समझाया जाता है कि तुम चैतन्य हो और महाचैतन्य पुरुष अविनाशी की अंश हो, यानी उसका और तुम्हारा जौहर एक ही है। और माया के रचे हुए भोग और पदार्थ जिनका रस इंद्रियों के बसीले से लेते हो, सब जड़ हैं और नाशमान। फिर तुम्हारा उनसे असली मेल नहीं है, इस वास्ते उनमें अपना बर्तावा होशियारी के साथ रखो। उन भोगों से देह और इंद्रिय और किसी कदर मन को आहार यानी ताकत मिलती है, पर सुरत यानी रूह को उनसे कुछ मदद या फायदा हासिल नहीं होता। बल्कि जो कोई ज्यादातर बर्ताव इन भोगों में करेगा तो उसकी सुरत और मन शिथिल और गदले हो जाएंगे, यानी उनकी सफाई में बहुत खलल पड़ जाएगा, और सुस्ती और तमोगुण यानी माया का नशा दिन दिन बढ़ता जाएगा, और नतीजा उसका ये होगा कि वह शख्स नीचे के दर्जे की रचना में गिरता जाएगा। इस वास्ते कुल मालिक दयाल और संत सदगुरु अपने सच्चे परमार्थी जीवों को यानी प्रेमी जन और भक्तों को होशियार करते हैं कि तुम चैतन्य हो और महाचैतन्य कुल मालिक की अंश हो, सो तुमको चाहिए कि अपने माता पिता महाचैतन्य से नाता जोड़ो और गहरा मेल पैदा करो, यहाँ तक कि उसके धाम यानी निर्मल चैतन्य और निर्माया देश में पहुंचकर उसके दर्शनों का विलास और आनंद हासिल करो। और जड़ पदार्थों यानी माया रचित भोगों से दिन दिन अपनी तवज्जो हटाते जाओ और सिर्फ जरूरत मात्र उनमें बर्ताव रखो, यानी इस कदर की जिसमें औसत दर्जे पर देह का गुजारा हो जावे, और फजूलियों को जिस कदर बन सके कम और दूर करते जाओ। सिवाय सच्चे परमार्थी जीवों के बाकी कुल जीवों का जो थोड़ा बहुत भी सोच और विचार करके अपने नफे और नुकसान की कार्रवाई की जांच कर सकते हैं, कहा जाता है कि जब कि तुम सब कामों में अपना नफा और फायदा शरीर देखकर कार्रवाई करते हो और हमेशा अपने से बढ़कर बल्कि सबसे बढ़कर लोगों से मेल और बर्ताव करना चाहते हो, तो फिर परमार्थी कामों में क्यों ऐसी बेपरवाही और ढीलम ढाल के तौर पर कार्रवाई करते हो कि जरा भी अपना नफा हाल या आइंदा का नहीं देखते और अंधाधुंध नादानों के साथ शामिल होकर अपना तन मन धन फिजूल और बेफायदा खर्च करते हो। तुमको मुनासिब है कि ऐसे का संग करो कि जिसके दर्शन और वचन से तुम्हारे मन और बुद्धि साफ हो में और हृदय की आंख दिन दिन खुलती जावे, कि जिससे असली हाल और कैफियत इस दुनिया की और भी बड़ाई और भारी नफा सच्चे परमार्थ का नजर में आता जावे, और सत्य वस्तु को ग्रहण करते जाओ और धोखे देने वाले और नाशमान पदार्थों से हटते जाओ, कि जिससे आखिर वक्त पर पछताना न पड़े, क्योंकि उस वक्त का अफसोस कुछ फायदा न देगा। जो कुछ बने इसी जिंदगी में बनाओ, बल्कि जवानी के वक्त से कार्रवाई सच्चे परमार्थ की शुरू कर दो, और बुढ़ापे के वक्त इसी जिंदगी में उसका फल थोड़ा बहुत देख लो, जिससे अपने मरने के पीछे के फायदे का हाल जीते ही मालूम हो जावे और कोई संदेह बाकी न रहे। ये वचन संत सदगुरु दया करके सुनाते हैं, जिनका जल्द उद्धार होने वाला है वे इसको शौक और खुशी के साथ मानेंगे, और जिनका अभी चक्कर जन्म मरण का बाकी है वे नहीं मानेंगे, पर उनके हृदय में भी बीजा सच्चे परमार्थ का पड़ जाएगा, और आइंदा किसी वक्त पर शाख और वर्ग यानी डाल पत्ते पैदा करके रफ्ता रफ्ता फूल और फल देगा, यानी वे जीव भी एक दिन संतों के परमार्थ के भागी हो जाएंगे। राधा बार बार करूं विनती राधा स्वामी, दया करो दाता मेरे चेत चरणन, जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया
काल कर्म के जाल में रही भोगत जगत जीव मत भेरे लेत चारो ज्ञानी जोगी पेले रहे सब भाग्य जगा मेरा देखा मिले सतगुरु राधा स्वामी धाम का मोहे ऊंचे से ऊंचा देश है वह अधर बिना संत पावे नहीं सोत शब्द निशान राधा स्वामी नाम की मोहे महिमा सुनाई ब्रह अनुराग जगाए के घर साध संग कर सार रस मैंने किया प्रेम लगा गुरु चरण में मन तड़प उठे बेकल रहूं कैसे पिया घर जाए दर्शन रसन तने तलहूं गए सुरति चढ़े आकाश में करे सप्त बेला धाम धाम निरखत जले पावे निज घर यह आशा मेरे मन बसे रहे दोनों तेरा चरण निवासा न कोई समरथ नहीं जाते मांगूंगा प्रेम धार बन साधरो खोलो दीन दयाल दया करो तेरे समरथ स्वामी शुक्र करूँगा भक्त रहूँगे दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी शुक्र करूँगा भक्त रहूँगे शुक्र करूँगा भक्त रहूँगे हर बार करूँगे नहीं स्वामी दया करूँगा मेरे चित चरण दया करूँगा मेरे चित चरण
परिवार कर जोरे कर दया बोझ पे करे तो दया बोझ पे करे तो के भमर में करो पार
अब तो संग में मेरा सूरों के कारण करो माफ मुझको मेरे पता हूँ दर्शन को हे मेरे बोलो दर्शन देकर प्रभु दया मुझे ऐसी तुम्हारा और तुम मेरी हो सही है मैं प्रीतम की प्रतिमा बनूंगा स्वामी रामा ये दिशा है मेरा तो ये दिशा है मेरा दो मेरा रहूँगा तो मेरा रहूँगा तो मेरा तुम्हारी महरिया मुझको तुम्हारी महरिया मेहरबानी का शुक्रिया स्वामी मेहरबानी का शुक्रिया दया मुझ पे करे तो मेरे दया मुझ पे करे तो मेरे